हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 साइंस क्वेश्चन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे मैं जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइंस का कल जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट साइंस और स्पेशली केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आप लोग शेयर भी कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुष जीन संगठन होता है किसका? आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। बात की जाए यहाँ पे स्त्री का जीन संगठन, तो ये होता है एक्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग में से सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ठीक है, यानी कि सर्वदाता कौन होता है? आसान प्रश्न है भी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है ओ, और जो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है वो होता है ए बी। देखिए रक्त के टाइप आप लोग देख लीजिए, ए प्लस, ए माइनस, 8 प्रकार के होते हैं। बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, और ओ प्लस और ओ माइनस। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में ही होता है। देखिए पौधों द्वारा प्रकाश, जल और पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह क्रिया पौधों की पत्तियों एवं अन्य हरे हरे भागों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। याद रख लीजिएगा, अब ये जो प्रोसेस है वो पौधों की पत्तियों और अन्य हरे भागों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसके कारण होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, O2, CO, H2 या CO2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस आवश्यक है वो है CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जिसे हरे पौधे वायुमंडल से ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से शोषित जल का प्रयोग करके पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लेमार्क ने? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लेमार्क ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 1809 ईस्वी में इन्होंने ये किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, यानी कि इसी पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में बताया था। इसे लेमार्क का उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था किसने? तो ये किया था खुराना ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। उन्हें वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, उन्होंने इस कार्य के लिए ईस्ट यानी कवक का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कवक का। और 1968 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कहाँ पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कल भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए जल का घनत्व, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है, जबकि इस ताप पर आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, जल की यह विशेषता अन्य सामान्य द्रवों के विपरीत है। जल को 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है और आयतन कम होता है। आयतन कम होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोग लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में
फेसबुक ग्रुप में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम की अपेक्षा लौह अयस्क अधिक हल्की एवं कठोर होने के कारण इसके मिश्र धातु का प्रयोग विशेष रूप से वायुयान एवं रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, और इसमें जंग भी नहीं लगता ज़्यादा नहीं, जंग लगता ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है सबसे ज़्यादा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बिहार में। ठीक है, चांदी एक बहुमूल्य धातु जैसा कि आपको पता है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है, और चांदी के उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड का भारत में क्रमशः पहला, दूसरा और तृतीय स्थान है, यानी कि राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड पे कर्नाटक, थर्ड पे झारखंड। भारत में चांदी का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं किसको, निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। देखिए, बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, इसका प्रयोग जैसा कि मैंने बताया अश्रु गैस के रूप में की जाती है। इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, और यह गैस वातावरण में जीवों, मनुष्यों एवं पौधों के लिए हानिकारक है, और ये जो है हवा से हल्की यानी कि वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। साथ साथ मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार की, आप ये भी याद कर लीजिएगा। पानी का, निर्वात का, कांच का, नायलॉन का, सभी का प्रकाश चाल दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो या तो मैं इसका पिक जो है आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा H2SO4। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। यह एक प्रबल अकार्बनिक अम्ल है, जिसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा अनेक रासायनिक उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में होता है, और ये रंगहीन, गंधहीन और तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आंत संबंधी रोगी के इलाज के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स रेज विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग है, जिसकी खोज जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कोनरेड रोएंट्जन ने 1895 में की थी। इसलिए एक्स किरणों को रोएंट्जन विकिरण भी कहा जाता है। अधिकांश एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है 1 से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी फैक्ट आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, PNN। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है, आपको पता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन एवं आवेश रहित न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि ऋणावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ठीक है, और यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं किसको? अवतल, उत्तल या अवतल दोनों, दर्पण या उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल गैस। ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस, मैंने गैस बोल दिया, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया और फार साइटनेस भी कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट जबकि निकट के वस्तुओं को बहुत ही ब्लर यानी कि धुंधली तरीके से देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या देख नहीं सकते? देखिए डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया आपको, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो पहली बात तो ये है, हम लोग जो है यह देख नहीं सकते। क्यों? देखिए दोपहर के 12 बजे सूर्य जो है सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, फलस्वरूप इंद्रधनुष जो है दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किसको? तो ये है अवतल दर्पण को। ठीक है, अवतल दर्पण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, देखिए धोने का सोडा या धावन सोडा जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन बनाने में किया जाता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोने का सोडा, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, नाबार्ड उधार देता है किसको? कृषि के व्यवसायिक को, ग्रामीण विकास की संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को या कृषि के राज्य सरकारों को? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियोज़ को आप लोग देखिएगा, करंट अफेयर, जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आंसर ज़रूर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।